सो नो। कोई भी हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, अगर वो साथ साथ इस बिजनेस को करती हैं और इस बिजनेस को साथ साथ करके धीरे धीरे करके वो 2 का ग्रुप बनाती हैं, 4 का ग्रुप बनाती हैं, अपनी टीम 15 की बना लेती हैं, 20 की बना लेती हैं, 50 की बना लेती हैं, किसी दिन वही सैकड़ों में बन जाएगी, 100 की, 200 की, 500 की, किसी दिन वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी और किसी दिन 10,000 में भी कन्वर्ट हो जाएगी और वो डायमंड बन जाएंगी। यस और नो। और आज उनके पास हो सकता है यहां से 2,000 रुपए महीने कमाएं, कल हो सकता है वो 4,000 रुपए महीने कमाना शुरू कर दें, 5,000 कमाना शुरू कर दें, एक्स्ट्रा इनकम तो होगी। फिर हो सकता है 10,000 रुपए महीने कमाना शुरू कर दें, 50,000 रुपए महीने कमाना शुरू कर दें, लाख रुपए महीने कमाना शुरू कर दें। लेकिन उस दिन के बारे में आप सोचो जिस दिन उनके घर में 8 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। हेलो। और ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन ये किसके साथ होगा? जो शुरुआत करेगा और करता रहेगा। यस और नो? बात समझ रहे हैं? मैंने शुरुआत तो कर दी ये सोच करके, लेकिन शुरुआत करने के बाद व्यक्ति को यहां पर 2-3 चीजों की विशेष जरूरत पड़ती है। मेरे लिए बात यह थी कि मेरे परिवार में और मैंने किसी ने भी इस तरह का काम पहले कभी किया नहीं था, कभी भी नहीं किया था। जब किया नहीं था तो कोई अनुभव होगा? होगा? नहीं होगा। हमें कोई जानकारी होगी? नहीं होगी। यहां पर कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है यहां? कोई टीचर है? टीचर हैं। आप टीचर कब बने थे? थोड़ी हेल्प चाहिए। 3 साल पहले बने थे। लेकिन 3 साल पहले तो आप भी टीचर नहीं थे, उससे पहले तो इनको भी कुछ पता नहीं था। लेकिन ये टीचर बन गए, उसकी पढ़ाई की, बन गए। आप में से यहां पर जितनी भी लेडीज बैठी हैं, आप चपाती बनाना जानती हैं? बड़ा अटपटा सवाल है। जानती हैं? कुछ कम बोल रही हैं। कम जानती हैं क्या? सारी जानती हैं? कब से बना रही हैं? कितने साल से? लेकिन जब पहली बार बनाई थी उससे पहले तो आप भी नहीं जानती थी। उससे पहले कहां जानती थी? कोई किसान है? नाई है? कोई नाई? नहीं, आप हंस रहे हैं, मैं सही बात बोल रहा हूं। लोग ये बोलते हैं साहब हम इस काम को करना नहीं जानते। मैं ये बोल रहा हूं आप आज जो काम कर रहे हो इसी को कब करना जानते थे? इसी को कब करना जानते थे आप? हेलो। इसको भी करना नहीं जानते थे जो आज कर रहे हैं। इसको भी आपने सीखा था। आप कोई दुकान चलाता है, मार्केट से किस तरह से आपको भाव करके सामान खरीद के लाना है, किस तरह से वो सेल करना है, क्या आप जानते थे पहले? क्या इतने एक्सपर्ट थे? अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन को, क्या पहले सॉल्व करना जानते थे आप? नहीं जानते थे। आज आप जो भी कमाते हैं या जो काम भी करते हैं उसको पहले नहीं जानते थे और उसको आपने सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? यस और नो? सीखा आपने और उसको सीखने के लिए टाइम दिया आपने। एक व्यक्ति डॉक्टर भी बनते हैं तो 4-5 साल की पढ़ाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई अगर वकील साहब भी होंगे तो प्रैक्टिस करते हैं। कोई टीचर भी होंगे तो वो भी अपनी पढ़ाई करते हैं। कोई दुकान चलाता है उसको भी सीखना होता है। बाल काटने तो उसको भी सीखना होता है। ऐसा कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा कौन सा आपका काम है कि जो आप नहीं सीखो और आप कर सको? साइकिल चलाना जानते हैं आप? नहीं, वो भी तो आपने सीखी थी। कार चलाना जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे। मैं नहीं जानता था तब तक सुखवीर जी, मुझे ऐसे लगता था, पहले मोटरसाइकिल चलाता था मैं, तो मोटरसाइकिल चलाता था। जब मैं कार लेके आया तो मुझे लगा यार मोटरसाइकिल का तो पहिया दिखता है, कहां से निकलेगा? कार का तो दिखता ही नहीं है, कौन उसके नीचे आ जाए, कहां दिखता है उसमें? लेकिन ये कब तक था ऐसा? जब तक सीखे नहीं थे। लेकिन सीखने के बाद जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना भी सीखता है तो पैडल को ऐसे देखता है, वो देख देख के चलाता है, आगे नहीं देखता, पैडल को देखता है। जब मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो गियर बदलेगा तो ऐसे गियर को देखेगा, आगे नहीं देखेगा वो। यस और नो? लेकिन जब चलाना सीख जाए तब नहीं, फिर तो मोबाइल पे भी बात कर लेगा, हाथ भी छोड़ देगा,
जसवीर जी बोल रहे हैं इधर उधर भी देख लेगा, आगे देखने के बजाय इधर उधर भी देखता है फिर, और चलाता है कि नहीं चलाता है? यस और नो? लेकिन कब? सीखने के बाद। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना कमाते हैं, लेकिन आपने किसी ने 10,000 रुपये महीना कमाना सीखा है, किसी ने 20,000 रुपये महीने कमाना सीख लिया है, किसी ने 50,000 रुपये महीने कमाना सीख लिया है, किसी ने हो सकता है लाख रुपए महीने कमाना सीख लिया है। जब सीख सकते हो आप 10,000 रुपये महीने कमा सकते हो सीख के, 20,000 रुपये महीने कमा सकते हो, 50,000 महीने कमा सकते हो, तो आज आपके पास मौका है सीख करके आप 8 लाख रुपए महीने भी तो कमा सकते हो। मैंने पहले सीखा, मैं टीचर बन गया, सुबह से शाम तक आराम से बढ़िया ट्यूशन करता था, स्टूडेंट आते थे, सम्मान मिलता था, पहचान मिलती थी, सब कुछ था, बैठ के पढ़ाना ही तो था, सीख लिया था मैंने। लेकिन जो काम मैंने सीखा था उससे मैं ये पैसा नहीं कमा सकता था, ये पहचान नहीं कमा सकता था। यस और नो? तो मुझे लगा कि इसको भी एक बार सीख लेना, और अगर ये सीख लिया तो यहां पर सीखे हुए लोगों की बात बताता हूं, मैंने इस काम को करना सीख लिया है, और मैंने सीख लिया है तो मेरी जिंदगी बदल गई। एक कार लेने का सपना नहीं हो सकता था, अभी मैं 5वीं कार की डिलीवरी लाया हूं। और बाहर ही खड़ी है। एक घर बनाने के लिए नहीं सोच सकते थे, अभी 5-7 घर ले लिए मैंने। लेकिन ऐसा एक साथ नहीं हुआ, मुझे 13 साल हो गए करते हुए। आप में से हो सकता है किसी को 13 दिन भी नहीं हुए। मुझे यहां पर जसवीर जी बोल रहे थे कि मैं तो ऐसे बात करने के लिए आया था, लेकिन सफलता की बात मैं बताऊंगा, ये बात बोल रहे थे। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी के प्रति और काम कर सकते हैं, पहले मैं आपको यह इंश्योर करना चाहता हूं कि यह कोई यहां पर जादू नहीं है, यह बिजनेस है। जो बाकी के बिजनेस होते हैं वैसे यह भी बिजनेस है, और आपको इसको सीख करके करना है और समझ करके करना है। आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? तैयार हैं समझने के लिए? तो कुछ काम हैं। मेरे से शुरुआत में सर ने पूछ लिया था कि क्या आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं? अगर मैं आपसे यह बात पूछूं तो यस बोलेंगे? मैंने भी यस बोला था। तो उन्होंने फिर मुझे बताया था फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। मुझे बड़ा खुशी हुई कि यार एक काम करके डायमंड बन सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं तो इससे ज्यादा करने के लिए तैयार था पंडित जी। तो वो एक काम कौन सा था वो जानना चाहते हैं? सारे लोग कर लेंगे उसको? मैंने वही किया है और इन्होंने भी वही किया है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है आपकी शहर में, उसमें आपको लगातार जाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। मैं बड़ा खुश हो गया, इतनी सी बात है तो कर लेंगे। तो मैं ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग में काफी सारी बातें मिली। उन सारी बातों को तो एक साथ नहीं बता सकता, लेकिन उसमें से कुछ बातें हैं जिनको मैं आपके बीच में शेयर करता हूं। पहली बात, उसमें बताया गया कि जब कभी भी हम कहीं सक्सेस की ओर बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले एक पथ की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है, और PATH करके वहां पर बताया गया। क्या बताया गया? पाथ, PATH, और उसको पूरी तरह से बताया। P फॉर बताया पेशेंस। P फॉर क्या बताया? पेशेंस। इसको अच्छे से उन्होंने क्लियर किया कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर आने के बाद, जुड़ने के बाद और डायमंड बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसको धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी कमी हम लोग एक करते हैं कि जब जैसे ही हम जुड़ते हैं तो जुड़ने के तुरंत बाद हमको ऐसा लगता है कि अभी तुरंत सारा कुछ होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए फौजी साहब। जो तुरंत कैसे हो सकता है? टाइम चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बोला सर मुझे 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं हो रहा। मैंने उनको बताया यार थोड़ा तसल्ली तो रख, 2 महीने में क्या हो जाएगा, कुछ काम कर।
तो यहां आने के बाद तुरंत ऐसा लगता है एक व्यक्ति अगर किसी भी जगह से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 अगर कमाते हैं तो वहां उसको कमाने के लिए उन्होंने 20 साल तक कम से कम 18-20 साल तक कम से कम पढ़ाई की है, तब जाके उनको नौकरी मिली। और सुबह टिफिन लेके जाते हैं, शाम को टिफिन लेके आते हैं, खाली करके भरा ले जाएंगे, खाली कर लाएंगे, और डेली रूटीन है, और वहां काम करते हैं, बॉस की डांट सहते हैं। उसके बाद वहां से उनको 20, 25, 30, 50,000 रुपए मिलते हैं। यस और नो? और उसको लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहां आने के बाद तुरंत ऐसा लगेगा कि साहब तुरंत आना चाहिए। अरे तुरंत लाखों कैसे आ जाएंगे? तुरंत तो कुछ नहीं होता। एक आप पौधा लगाते हैं, उसको भी वृक्ष बनने में टाइम लगता है। यस और नो? एक बच्चा होता है छोटा, उसको कोई समझ नहीं होती। जैसे ये घूम रहे हैं, अभी ये फ्री हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, और इनके लिए क्या हो रहा है कोई पता नहीं, दोनों मस्त हैं। ये भी तुरंत बड़े नहीं हो जाते, ये भी तुरंत बड़े नहीं हो जाते। यस और नो? परवरिश करनी पड़ती है। तो यहां भी तुरंत नहीं होगा। मुझे बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर डायमंड बनना चाहता है तो वो व्यक्ति जरूर डायमंड बनेगा जो पेशेंस रखे। अब मैंने एक बात पूछ ली, हो सकता है आप नहीं पूछ रहे हो, लेकिन मैंने पूछी थी, वो बता दूं आपको। मैंने पूछी, सर पेशेंस कब तक रखना है? बात तो सही थी ना, कब तक पेशेंस रखना है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो तब तक रखना है जब तक डायमंड नहीं बन जाओ। तो फिर मेरा वो फंडा खत्म हो गया कि 1 साल करना है कि 2 साल करना है कि 3 साल करना है कि 4 साल करना है। कब तक करना है? जब तक डायमंड नहीं बन जाओ। और डायमंड बनने के बाद मेरे से बोला फिर छोड़ देना आप। और मैं डायमंड बन गया, फिर कहां छोड़ दूं? उसके बाद तो असली पकड़ने का काम है। यस और नो? तो पेशेंस कब तक रखना है? कब तक रखना है? नहीं, इधर वाले अभी भी नहीं बोल रहे। डायमंड बनने तक। क्लियर हो रहा है? अब डायमंड कब तक बनेंगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। ये एक सेम ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर किसी को 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितनी करनी है? यहां 10,000 का ग्रुप बनाना है, ऐसे मान लो 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो अगर कोई व्यक्ति पूछे कि साहब मैं 10 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लूंगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी स्पीड पे। अगर कोई व्यक्ति तेज चलेगा विनोद जी की तरह तो जल्दी तय कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस और नो? और कोई व्यक्ति अगर धीमी गति से चलेगा या रुक रुक के चलेगा तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। यस और नो? लेकिन अगर व्यक्ति जहां था वहीं बैठा रहेगा तो कभी तय कर सकता है। तो हमको इस काम में चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और टाइम लगेगा आपकी स्पीड के हिसाब से। और उसमें आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। फ्री कोई भी व्यक्ति नहीं है यहां पर, कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। अपना बिजनेस करते होंगे, अपनी नौकरी करते होंगे, लेकिन उसमें से आप अपना टाइम निकालिए। आप 2 घंटे रोजाना काम कीजिए, 3 घंटे रोजाना काम कीजिए, 4 घंटे निकाल सकते हैं 4 घंटे रोजाना काम कीजिए, 5 घंटे निकाल सकते हैं 5 घंटे रोजाना काम कीजिए। आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आपका जो टाइम है आप देखिए कि कौन सा टाइम ऐसा है जिससे आप पैसे बनाते हैं, जो आपका प्रोडक्टिविटी टाइम है। आपके कई काम ऐसे होते हैं, कई टाइम ऐसे होते हैं कि उनमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। जैसे टीवी सीरियल देखना, क्या मिल रहा है उसमें बताओ? कुछ भी नहीं है। उस टाइम को इधर लगा दो। और अगर 2 घंटे भी टेलीविजन देखते हैं, अगर 2 घंटे आपने किसी बिजनेस को समझाया किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है 1-2 व्यक्ति आपको ज्वाइन कर सकता है। और अगर 2 लोगों ने भी ज्वाइन किया तो आपको डेली की 1,000 इनकम हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस और नो? रोजाना की 1,000 मतलब महीने का 30,000 रुपये आप पे आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, तो आप मैनेज कीजिए। तो ये धैर्य रखने के साथ साथ आपको काम करना है, ये बात मुझे बताई गई। और मैं इसी बात को लेकर के, उस दिन मैंने एक बात सुनी थी
कि भाई वो व्यक्ति जरूर डायमंड बनता है जो धैर्य रखता है। आप सारे लोग धैर्य रखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? डटने के लिए तैयार हैं? डटने के लिए तैयार हैं? और जो डटा रहेगा वो तो डायमंड बनेगा। और मैं अभी तक डटा हुआ हूं। दूसरी बात बताई गई एटीट्यूड की, ए फॉर एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, इस बिजनेस को किस तरह से देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये तो लोगों को एक फंसाने वाला बिजनेस है, तो उनके लिए सिर्फ फंसाने वाला बिजनेस रह जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लेकिन हमको लगता था कि ये बिजनेस जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, और हमारी जिंदगी बदल गई। आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है। हमेशा आपको किसी भी चीज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हमेशा आपको अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी। किसी भी एक व्यक्ति को खड़ा कर लो, उसमें आपको कमी भी नजर आएंगी और अच्छाई भी नजर आएंगी। आप क्या देखते हैं ये डिपेंड करता है। उसके अंदर तो दोनों चीजें हैं, यस और नो, दोनों हैं कि नहीं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं बिजनेस को, आप किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं, किस तरीके से लोगों के पास जाते हैं, क्या सोच करके जाते हैं आप लोगों के पास। कई बार आपको लगता है कि मैं अपना चेक बनाने के लिए जा रहा हूं, उसके पास में बात रखेंगे, या फिर आपको यह लगता है कि ये तो मेरा डायमंड है और ये व्यक्ति जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो आप किस तरीके से बिजनेस को लेते हैं, इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें, किसी भी चीज को पॉजिटिव लें। कई बार आप जब लोगों के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग में आने के लिए बोलेंगे, वो बोलेंगे, उनका तो काम है। क्योंकि अगर हमको नहीं बोला होता तो हमारी ये जिंदगी बदलती नहीं। आज तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं, यस और नो। वो तो शुभचिंतक हैं आपके, तो आप उनका बुरा मत मानिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है। ये हम और आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर के आगे बढ़ने की बात है, यस और नो। तो आप अपना एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, और आप मिलकर के इस काम को करें। ये बहुत जरूरी है। और ये बात दूसरे पॉइंट पे उन्होंने मुझे बताई। तीसरी बात बताई टीचेबिलिटी, कि आपको इस बिजनेस को सीखना है। बिना सीखे हुए बड़ा काम कर नहीं सकते। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम सीख के ही किया जा सकता है, बिना सीखे नहीं किया जा सकता। साइकिल चलाना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल उसके लिए है जिसने सीखा नहीं है, और आसान उसके लिए जिसने। हवाई जहाज उड़ाना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल भी है और आसान भी है। उसके लिए मुश्किल है जिसने अभी सीखा नहीं है, और उसके लिए आसान है जिसने सीख लिया है। तो बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम सीख करके किया जा सकता है। जब सारे काम सीख के किया जा सकते हैं तो ये भी तो किया जा सकता है सीख के, यस और नो। तो उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसमें सीखने की इच्छा रहेगी तो बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ के सीखेगा, बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जाकर के सीखेगा, ढेर सारे वीडियो और ऑडियो हैं उनको सुन करके सीखेगा। अभी तक भी तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो सीखे ही हैं, यस और नो। और यहां एक विशेष बात बताई गई कि यहां हमको सीखना है टीच हाउ टू टीच। हमको यह सीखना है कि हमको कैसे सिखाना है। यह सीखना है कि कैसे, क्योंकि हम सीखेंगे, सीखने के बाद दूसरे को सिखाएंगे, और इस तरह से यह सिस्टम चलता है। चौथी बात बताई गई एक ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए यहां पर बोला गया। ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने वादों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी टीम के प्रति। जब हर जगह व्यक्ति ईमानदार रहेगा तो व्यक्ति यहां पर आगे बढ़ जाएगा, और इससे मिलकर के बनता है एक सफलता का रास्ता। अगर वो ये 4 बेसिक चीजें पूरी करता है तो इसके बाद उन्होंने 8 स्टेप बताए। वो 8 स्टेप आपको बार बार बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एक पॉइंट आता है आपका कि आपके सपने होने चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, करना क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या रीजन है। जब तक आपके पास में कोई ठोस कारण नहीं होगा, ठोस कोई एक ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी वजह से आप यहां काम करें, तब तक आप यहां पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप सपने जरूर देखें। किसी व्यक्ति ने बोला सपने देखने नहीं चाहिए या सपने पूरे नहीं होते हैं। तो सपने अगर कोई व्यक्ति नहीं देखेगा तो पूरे होंगे कैसे। आज तक आप जिस ऑडिटोरियम में भी बैठे हैं, ये भी किसी का सपना रहा होगा, यस और नो।
आज हम इस माइक से बोल रहे हैं, ये भी किसी का सपना रहा होगा। आज आप इस तरह की ड्रेस पहन पहन के बैठे हैं, ये भी किसी का सपना होगा कि इस तरह का इंसान होना चाहिए, इस तरह के लोग होने चाहिए। नहीं तो हम लोगों की कहाँ से उत्पत्ति हुई, हम कहाँ से निकल के आए? फौजी साहब, शुरुआत में तो ऐसे ही बताते ना, आदि मानव से उत्पत्ति है। और उस समय तो केले के पत्ते लपेट लपेट के लोग घूमते थे। तो यहाँ पर भी पंडित जी आज मीटिंग अगर कर रहे होते हम सारे लोग, तो इतना बढ़िया सूट और टाई तो होते नहीं, केले के पत्ते लपेट लपेट के आते सारे लोग, वही तो लपेट के आते। और उस समय एंट्री करा रहे होते, रणवीर जी भी आ रहे थे, थोड़ा बड़ा पत्ता लपेट के। क्या होता? ये भी तो किसी के सपने का परिणाम है ना। और उस समय शेर से कम बकरी से ज्यादा डर लगता। जसवीर जी बोलते हैं चीर हरण नहीं कर देती हो। तो ये सपने का परिणाम है। हम इतने सुंदर दिखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम खरीद के लाते हैं। पहले कहां थी क्रीम? थी नहीं, मुल्तानी मिट्टी थी। फौजी साहब बोल रहे हैं क्रीम की जगह या साबुन की जगह? अच्छा, सारी दोनों ही करती थी, मुंह भी उसी से धोते थे। तो ये किसी का सपना था और उसका परिणाम ये है। यस और नो? किसी ने पहले कोई कुर्सी बनाई होगी, और जब कुर्सी बनाई होगी, सिंपल वाली जो आती है कुर्सी लकड़ी की, उसमें बैठा होगा तो ज़्यादा देर बैठा होगा तो थोड़ा तकलीफ होती होगी। उसको लगा हुआ गद्दी लगा लेते हैं इस पर, तो इतनी बढ़िया चेयर बना दी। बनाई कि नहीं बनाई? यस और नो? लोग चारपाई पे सोते थे, फिर उनको लगा यार गद्दा भी होना चाहिए, तो बेड पे बढ़िया कोई गद्दा लगाया होगा छोटा सा, फिर उन्होंने 2 ब्लेंड नाप के मोटा लगा लिया, स्प्रिंग लगा लिए, ऊल ऊल के सो। क्या है ये? ड्रीम है, सपना है। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर पहिए का आविष्कार हो गया, किसी ने खोज कर ली। बुग्गी भैंसा, बैलगाड़ी, उसमें चलने लगे। लोगों को बड़ा आनंद आया, यार ये तो बढ़िया है। फिर कहीं रेत में फंस जाती होगी गाड़ी मिट्टी में, तो पक्की रोड बना ली उन्होंने। यस और नो? इसके बाद में वो भी धीमे पड़ गया। फिर साइकिल, साइकिल में भी मोटर लगा दी, वो मोटरसाइकिल बन गई। फिर उसको धूल लगती होगी किसी को, धूल, तो उसको लगा यार ये तो ढक जाना चाहिए पूरा, तो उसमें और 2 पहिए लगा करके 4 व्हीलर बना दिया, 4 पहिए की गाड़ी बना दी। गाड़ी में भी फिर छोटी नहीं बड़ी बड़ी गाड़ी बना दी। कहीं जाम में फंस जाता होगा तो फिर उड़ाने के लिए हवाई जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिए। कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, ये तो देखो। अभी भी पहले लोगों की सोच ये थी, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, ऐसे लोग बोलते थे। यस और नो? पहले खेती को उत्तम मानते थे, नौकरी के लिए कोई जाता नहीं था। लेकिन जब लोग नौकरी में गए, वहां जिंदगी बदलते हुए देखा, और जब जिंदगी बदलते हुए देखा तो लोग उधर की तरफ रुझान हुआ। पहले नौकरी के लिए जब आते थे तो बताते एक मापक ले लेते थे, एक लाठी, उसके बराबर अगर कोई है तो उसको पकड़ के भर्ती हो जा, चल, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और लोग डरते थे, छुपते थे, जाते नहीं थे नौकरियों में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों की जो नौकरी में चले गए, उनकी जिंदगी को बदलते देखा, उनकी नियमित जिंदगी देखी, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन लेते हुए देखा, उनकी हेल्थ को देखा, तो लगा कि ये तो अच्छी चीज है। नियमित एक इनकम को देखा तो नौकरी की तरफ रुझान हुआ। तो वहां लागू कर दिया गया कि पहले सर्टिफिकेट दिखाओ फिर नौकरी पाओ। तो लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया। उसके बाद भी सर्टिफिकेट दिखाने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो उसमें बोल दिया नहीं साहब, मिडिल पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। आज की डेट में आप देखो, पूरा चेक बैक और जैक सारी चीजें हों और आप फिट हों तो नौकरी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलती। यस और नो? तो ये समय का बदलाव है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले हमारा खर्चा 2000 रुपये महीने भी कोई कमाता था, चल जाता था। 10,000 रुपये महीने कमाता था, खर्चा चल जाता था। आज खर्चे इतने हो गए कि अगर व्यक्ति गाड़ी में नहीं चले, पेट्रोल के बगैर उसका काम चलेगा नहीं, गाड़ी तो चाहिए। ऐसा कौन सा घर है जिसमें मोटरसाइकिल नहीं हो? और मोटरसाइकिल है तो फिर खर्चा कहां से उठाएगा? तो खर्चे बढ़ गए। आप आज की डेट में बिना फोन के रह सकते हैं? नहीं रह पाते। फोन अगर साथ में नहीं है और इधर उधर हो जाए
तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या छूट गया, कुछ अधूरा अधूरा सा। ऐसा होता नहीं होता है? तो ये समय का बदलाव है। पहले कुछ टाइम पहले कुछ हजार रुपए में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 में खर्चा चल रहा था, लेकिन अभी जब समय बदल रहा है तो आप देखिए कि आपके पास में लाखों रुपए पर मंथ कमाने का कौन सा जरिया है, कहां से आप कमाएंगे। दूसरी तरफ देखते हैं तो खेती बढ़ेगी नहीं, तनेगी नहीं, लोग बढ़ रहे हैं। नौकरी जितनी थी उतनी है और कम हो गई। पहले जहां 50 लोग काम करते थे वहां एक जेसीबी काम कर देती है। अब जितने भी रोड बन रहे हैं आप देखो, जितनी लेबर लगती थी, उनको मेहनत मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, अब कहां है? वहां एक मशीन काम कर देती है। एक ऑफिस में जहां 4, 5, 10 लोगों का काम था, वहां पर एक व्यक्ति ऐसे किल करता रहता है, कंप्यूटर पर बैठ के करता नहीं करता है। पोस्टमैन को बेचारे को जा जाके पोस्ट कार्ड बांटते थे, अभी आप यहीं से बटन दबा के ईमेल भेज देते हैं, उसका काम ही खत्म हो गया, पोस्ट ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। यस और नो? बहुत कम काम रह गया। जहां 4 लोगों की जरूरत होती होगी वहां हो सकता है एक ही व्यक्ति काम करे, इतने बड़े क्षेत्र में। तो यह समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी है, और समय के साथ अगर हम नहीं चले तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मानते हैं इस बात को? HMT घड़ी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना होगा। बहुत बड़ी वैल्यू होती थी उसकी, लेकिन अब कहां है? वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से उन्होंने बदलाव नहीं किया। उसमें 24 घंटे बाद मैंने देखा था, पिताजी जैसे ही जगते थे तो सबसे पहले जगने से पहले उसमें चाबी डालते थे। जैसे ही जगते थे चारपाई बैठ के चाबी डालते थे उसमें। 24 घंटे बाद एक बार उसका कान ऐंठना ही था, तभी चलती थी 24 घंटे, नहीं चलती नहीं थी। दूसरी घड़ियां महत्व नहीं दिया जाता था। सेल की घड़ी, ऐसे बोलते सेल की है, चाबी वाली नहीं है। सेल की को बड़ा ऐसे समझते थे, ये तो बेकार है बिल्कुल। अब उसमें आपको चाबी डालनी नहीं है। HMT वाले इस बात को नहीं समझ पाए कि आदमी इतना आलसी हो गया है कि 24 घंटे में भी चाबी नहीं डालेगा, और इसको अगर समझ जाते तो उसका तो मार्केट में छाप थी, अपना ब्रांड था, जमी रहती। लेकिन समय के हिसाब से बदलाव नहीं किया। यस और नो? पुराने टाइप के आपने मॉल देखे होंगे, मूवी चलती थी, पिक्चर चलती थी, फिल्म देखने जाते थे लोग। आपके बताओ राया वाले में क्या हो गया? मार्केट बन गई है राया वाले हॉल में। कहां है राया वाला हॉल? मार्केट बन गई उसमें। और मथुरा वाले में पार्किंग बन गई, पार्किंग बन गई उसमें। देखो ना आप होली गेट से पहले जाके। तो ये समझ नहीं पाए कि जमाना कहां पहुंच रहा है, उसके हिसाब से हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आज भी अगर कोई व्यक्ति पैदल चले, आज भी अगर बुग्गी में चले, कैसे बात बन सकती है? आप एक चीज देखिए कि अगर किसी रोड की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलने की है, तो आप अगर उसमें 100 की स्पीड से ही चलेंगे तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप कम स्पीड से चलेंगे तो आपको काफी सारे वाहन क्रॉस करेंगे और कोई भी ठोक सकता है आपको। तो आज जिस स्पीड से जमाना बढ़ रहा है उस स्पीड में हमें शामिल होना पड़ेगा। यस और नो? यह समय का बदलाव है और समय की मांग है। ठीक वैसे ही जिंदगी बनाने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेने के लिए पूरी पूरी जिंदगी लग जाती थी, कई बार पीढ़ियां लग जाती थी, तब जाकर के व्यक्ति फुर्सत में आता था। लेकिन अभी इतनी फास्ट ग्रोथ है कि आप देखिए कि यहां अगर कोई व्यक्ति जुड़े और जिंदगी बनाना चाहे तो वो 3 से 4 साल में अपनी जिंदगी बना सकता है। 3 से 4 साल। मुझे यहां पर एग्जाम्पल दिया गया, आप नौकरी की कमाई एक तरफ कर लो, पूरे नौकरी 30-35 साल में करता तो करीब करीब 1 से सवा करोड़ रुपए कमाता। हिसाब आप लगा के देख लेना, करीब 30,000 रुपए महीने से हिसाब लगाया था। और यहां मुझे बताया गया कि अगर आप 1 साल में 10 लोग साथ में लाते हैं, केवल 10 लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि 365 दिन काम करे, ईमानदारी से करे, मेहनत से करे, सीख के करे? 10 लोग साथ में नहीं आ सकते? 1 साल में आ सकते हैं, आ सकते हैं। और वो 10-10 लोग भी अगर दूसरे साल अपने साथ सिर्फ 10-10 ही लेके आते हैं, दूसरे साल में 100 लोग हो जाते हैं।
और वो 100 लोगों के साथ भी अगर 10-10 ही आ गए तो तीसरे साल में 1000 लोग होते हैं, और चौथे साल में अगर 1000 लोगों के साथ भी 10-10 लोग आ गए तो चौथे साल में 10,000 होते हैं, जहां व्यक्ति डायमंड बन जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई थी, बस इतना ही तो करना है। कौन सा इसमें टेक्निकल काम था? आप लोगों को जाके बोलते हैं, कोई व्यक्ति मना करेगा